नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था। अब उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे है ये। इसमें था एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ है उसका मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबर्स का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर कर लेता हूँ। 510 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 2 2 जा 4, बचेगा 1, 2 5 जा 10, फिर बचेगा 1, 2 5 जा 10। और अगेन आप किससे हो सकता है, ये 3 से हो सकता है। तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24 और बचेगा 3 5 जा 15। 5 से करूंगा तो ये हो जाएगा 17, 10 अगेन ये हो गया 17 1 जा 17। ऐसे ही 92 के अगर फैक्टर करूंगा तो ये हो जाएंगे मेरे पास 2 से होगा 2 4 से 8, 2 6 से 12, 2 से होगा 23 एंड अगेन 23। अब इनका अगर मुझे सबसे पहले तो इनके लिखने पड़ेंगे, इनके फैक्टर्स क्या क्या हैं। 510 के हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के लिखूंगा तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अगर देखें कॉमन, तो कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है। तो एचसीएफ क्या आना चाहिए हमारे पास, एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, टू। सबसे पहले तो ये 2 है कॉमन फैक्टर, ये आ जाएगा। उसके बाद जो ये बच रहे हैं ये आ जाएंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब बोला क्या था उसने, एलसीएम को अगर हम रिफाइन करेंगे तो ये कैसे होगा, 3 2 जा 6, 5 जा 30, 2 जा 60। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 17 इंटू 23। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 60, 17 और 23 के टर्म्स में। अब हमको ये वेरीफाई करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो लिख देते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। एलसीएम आ गया हमारे पास 2, एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 16 इंटू 17 इंटू 23 और प्रोडक्ट 510 इंटू 92। तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा 46920। ठीक है, ये आएगा 46920। और इनकी मल्टीप्लाई करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करके भी 46920 आपके पास इसका आंसर आएगा। तो हमें यही बताना था कि इनका जो हमारे पास में मल्टी एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा और नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास सेम आता है या नहीं, यही हमको इसमें चेक करके बताना था। ठीक है, अब ये है आपके पास में 336 एंड 54। ठीक है, 336 एंड 54। इसमें भी क्या करेंगे, 336 के फैक्टर कर लेंगे और 54 के फैक्टर कर लेंगे। तो 336 के हम फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 8 जा 16 और ये 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर करेंगे 2 से 21 टाइम, 3 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम। 54 के फैक्टर करेंगे 27 9 3 1। ठीक है, अब देखो 336 के फैक्टर क्या हमारे पास है, 1 2 3 4। ये हमारे पास 336 के फैक्टर आ गए। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे 54 में, 54 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर क्या क्या आए हैं, 2 एंड ये आए हैं 3। तो एचसीएफ क्या आना चाहिए, एचसीएफ आ गया 2 इंटू 3 यानी कि 6। एलसीएम की बात करें, पहले ले लो एलसीएफ को 6। अब बचा क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बचा। इधर से 3 इंटू 3 बच गया, तो 3 इंटू 3 बच गया। ठीक है, काउंट कर लेते हैं कितना होंगे, 5 7 6 एंड 7 होना चाहिए, 3 3 6। हाँ ठीक है, अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा 48। ठीक है, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, एलसीएम आ रहा है 48 इंटू 63। ठीक है,
और एचसीएफ आ रहा है हमारे पास में इसका 6 आ रहा है, और इन दोनों नंबर्स के अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद हम कहाँ ये 336 इंटू 54, इनके मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास में क्या आना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 18144, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद भी 18144 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये 336 और 54 के ही तो हैं, और यही हमको इसमें चेक करके दिखाना था कि हमारे पास ये जो इन्होंने एक रिलेशन दिया है, ये रिलेशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करने हैं नंबर्स के, तो सबसे पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, पहले 2 से करेंगे, फिर किससे करेंगे, 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे, ऐसे 15 का अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, पहले 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। ऐसे ही 21 का करेंगे तो पहले करेंगे 3 से, फिर करेंगे 7 से। तो अगर हम ध्यान से देखें एचसीएफ इनका क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन क्या है भाई, 3 कॉमन है ना, तो एचसीएफ आ गया 3। अब हमें एलसीएम देखना है, तो एचसीएफ जो आ गया है वो तो लिख ही दो, उसके बाद जो बचता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर इधर क्या बचता है हमारे पास में 5 इंटू 7, तो 5 और इंटू 7, मल्टीप्लाई करवा दो उसके 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, तो एलसीएम आ गया हमारे पास इसका 420। अब इनकी बात करते हैं, 17 का फैक्टर क्या होगा, 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 इंटू 1। तो अगर एचसीएफ देखें तो एचसीएफ क्या आएगा, इनमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, और एलसीएम क्या आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, डबल 1 डबल 3 और 9, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप एक बार देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 8 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के क्या है 3 इंटू 3, और 25 के क्या है 5 इंटू 5। देखो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो हमें खुद से इसमें 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 से सारे के सारे डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए 1 क्या होगा हमारा कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एचसीएफ तो इसका आ जाएगा 1, और एलसीएम इसका आएगा, एलसीएम देखो इसका क्या आने वाला है, देख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 7 2 72 72 5 जा होता है 5 2 जा 10 5 7 जा 35 36, और 36 5 जो होता है 180, यानी कि 1800 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम इसका आ गया 1800। अब आपका इसमें एक क्वेश्चन और है फोर्थ वाला, वो भी कर ही लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गिवन एचसीएफ 306 and 657 is equals to 9, find LCM 306 and 657। तो हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है, देख लेते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है 306 एंड 657, है ना, लिखा हुआ है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू कितना है 9 है, और हमको निकालना है इनका एलसीएम। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है जो हमने अभी यहाँ पर यूज किया था, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, तो वही हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट नंबर 657 ही है, हाँ 657 ही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एलसीएम कितना है हमारे पास में, है नहीं, एचसीएफ कितना है 9, प्रोडक्ट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे इनटू 657, एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657, और ये आ जाएगा अपमान में 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63 होगा, बचेगा 2, 9 3 जा 27, 306 इंटू 73 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास में, 3 6 जा 18 और 1
41, 3 3 जा 9, यहाँ करेंगे 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21, 8 3 9 4 13, 2 2, तो ये आएगा 22 2 3 8, ये आ जाएगा 22 2 3 8। तो आपका इसका एलसीएम कितना आ गया 22 3 3 8। एक इसमें क्वेश्चन और है, वो भी कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है check whether 6 की पावर n can 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ये कह रहा है कि एक 6 की पावर n है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 की पावर n है, वो कह रहा है इसको चेक करके बताओ कि इसका जो एक्सपेंड होगा, यानी कि अगर 6 की पावर n है, n कोई नेचुरल नंबर है, लेट सपोज आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, तो जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वहां पर 0 आना चाहिए, है ना। यूनिट डिजिट यानी कि इसका लास्ट डिजिट है, वहां पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं, ठीक है, 6 की पावर n, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा 6। अब n इज इक्वल्स टू 2 रख के देखते हैं, 6 की पावर 2 करा तो 6 6 से क्या हो जाएगा 36, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू 3 रख के देखते हैं, तो 6 की पावर 3 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हुआ 216, ठीक है। 6 की पावर 4 रख के देखते हैं, क्योंकि n नेचुरल नंबर बोला है ना उसने। अब 4 रख के देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 216 इंटू 6, 6 की पावर 3 की वैल्यू 216 थी और 216 ये हो गए। अब 6 6 जा 36, यानी कि एंड में क्या आने वाला है 6। अच्छा 6 की पावर 5 की देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 216 इंटू 6, 6 की पावर 4 की वैल्यू तो यही थी, है ना। ये हो गए 6 की पावर 4 की वैल्यू, इसमें एक 6 और लगा दे 6 की पावर 5 हो जाएगा। 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216, यानी कि यहां पर भी जो यूनिट डिजिट आएगी एंड में क्या आ जाएगा 6। तो 0 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाला है, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 में एंड होता है तो वो 10 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, होगा बिल्कुल होगा। और अगर वो 10 से डिवाइड होगा तो वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं 6 की पावर n, 6 की पावर n का फैक्टर करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो वो क्या होगा 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर n, है ना। तो अगर 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहे हैं तो ये केवल 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इसके जो एक्सपेंड फॉर्म है उसमें एंड में 0 नहीं आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 6 की पावर n है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि इसके एंड में 0 आना चाहिए अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो मैंने बहुत सारे नंबर रख के देखे, आपको दिखा कहीं पर भी इसके एंड में 0 नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर किसी नंबर के एंड में 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली डिवाइड होगा। और अगर वो 10 से डिवाइड होगा तो वो 10 के फैक्टर यानी कि 2 इंटू 5 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड होगा। भाई अगर आप एक चीज देख लो, 50 है, 50 को मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं तो 50 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 60 है, 60 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं, 10 6 जा 60, ठीक है, 10 से डिवाइड हो गया। लेकिन 60 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 2 एंड 5 क्या है 10 के प्राइम फैक्टर है। तो इसी तरह से अगर 0 वाला रूल 10 के साथ अप्लाई हो रहा है तो हम वही 10 वाला रूल इसके साथ भी अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि 6 की पावर n के एंड में 0 आना चाहिए तो मतलब कि वो 10 से डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल होगा तो वो 2 और 5 दोनों से होगा। लेकिन अगर आप फैक्टर करोगे इसके प्राइम फैक्टर तो वो क्या आ रहे हैं 2 इंटू 3, तो यहाँ 5 आना चाहिए था, है ना। तो 5 यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो 6 की पावर n है वो 0 के साथ एंड नहीं होगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो लिख देंगे इफ any number ends with 0, if any number ends with 0, यहां पे कर लेते हैं इसका,
क्वेश्चन नंबर 5 है 6 टू दी पावर n। ठीक है, ये हमने करके देख लिया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थे इसके? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज टू दी पावर n क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये हो जाएंगे 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर n। और अब लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। अब लिखेंगे इफ any number ends with 0 then it should be divisible by 10 and its prime factors, है ना? सही तो है। अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा और उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसमें और क्या लिखेंगे? और ये लिखेंगे 5 is not a prime factor of 6 की पावर है। सो अब 100 के बाद क्या है? जो आपकी बुक में स्टेटमेंट दिया हुआ है ना लास्ट में, क्या लिखेंगे? सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड with digit 0 for any natural number n। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड इससे पहले वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को फटाफट से सॉल्व कर देंगे। बस आप वीडियो पर अच्छे से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।